श्यामनगर के एक गांव में राजू नामी एक आदमी रहता था। उसकी शादी को 1 साल हो गया था। उसके साथ उसका बूढ़ा बाप भी रहता। उसकी बीवी राजू को बहुत प्यार करती, मगर उसकी बीवी उसके बूढ़े बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वो हर वक्त उसे बुरा भला कहती रहती और उसकी बीवी बातों बातों में कई बार कह चुकी थी कि वो उसके बूढ़े बाप की खिदमत नहीं कर सकती। एक दिन मियाँ बीवी की काफ़ी लड़ाई हुई और बीवी ने कह दिया कि या इस घर में तुम्हारा बूढ़ा बाप रहेगा या मैं रहूँगी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर फैसला हो गया। अगली सुबह बेटे ने बाप को अपने कंधों पर उठाया और चल बेटा बाप को अपने कंधों पर उठाए जा रहा था। चलते चलते वो अचानक एक जगह पर जाकर रुक गया। वो जगह कोई और नहीं थी, वो दरिया का किनारा था। बेटे ने बाप को कंधों से उतारा और उसे दरिया में फेंकने लगा। जब बेटा दरिया में फेंकने लगा तो बाप रोने लग गया। बेटे ने बाप को रोने का सबब पूछा कि बाप को डर लग रहा है। बाप बहुत अफसुदा सी आवाज़ में बोला, बेटा मुझे ज़रा गहरे में ले चलो। अचानक बेटा परेशान हो गया कि बाप ने ये क्या कह दिया है। उसने पूछा, बेटे ने पूछा, मैं गहरे में तुम्हें क्यों ले चलूं? ये सुनते ही बाप चीखे मार मार कर रोने लगा और बोला, बेटा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे गहरे में ले चलो क्योंकि इसी जगह पर मैंने अपने बाप को फेंका था। आज तुम मुझे फेंक रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें इधर फेंक जाएगी। मेरे बेटे, ये एक रस्म बन चुकी है कि जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में जाते हैं तो उन्हें इधर दरिया में लाकर फेंक दिया जाता है। ये शुरू से चला आ रहा है और सबके साथ यही होना है। ये सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू आ गए और बेटा बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं कभी भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा और ना ही अपनी बीवी के साथ मिलकर आपके साथ बुरा सलूक करूँगा। बेटा बाप के कदमों में बैठ जाता है, रो रो कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बाप ने बेटे को पकड़कर गले लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। बेटे ने बाप को कंधों पर बिठाया और अपने घर ले गया। शोहर ने सारा वाक़या जाकर अपनी बीवी को बताया और बीवी भी बहुत शर्मिंदा हुई और बाप से माफ़ी मांगने लगी। बाप ने दोनों को माफ़ कर दिया। कहानी से सबक मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी।